अब इस वीडियो में मेडिकल के सेटिंग के बारे में कुछ बातचीत करूंगा आप लोगों से। अगर आपका मेडिकल गम का मेडिकल फ़ेल हो जाता है सऊदी अरब का, और आपने एक बार गम का मेडिकल करा लिया और आपका जो रिपोर्ट आया वो फ़ेल आया है, तो कई बार क्या होता है कि हम मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वीज़ा आया हुआ होता है और वीज़ा हमने खुद मंगाया होता है। फिर वो वीज़ा वापस भी नहीं कर सकते ना, और जाना भी है। तो हमारे पास में एक फ़ोन आता है, 1 महीने पहले की बात है। जावेद भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमारा मेडिकल एक्सपायर तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा मेडिकल फ़ेल हो गया है। ऐसे 2 बात आता है। मैं बोला एक्सपायर हुआ है या मेडिकल फ़ेल हो गया है, क्या मतलब कहने का आपका? तो नहीं, हमारा जो है ना, देखिए अब एज भी 30 साल 35 साल से ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से अब हमारा मेडिकल फ़ेल हो रहा है बार बार। और मैं सिगरेट भी पीता हूँ, जिसकी वजह से मेरा मेडिकल फ़ेल हो रहा है। तो फिर क्या करें? कोई ऑप्शन है आपके पास में? अगर है तो प्लीज़ हमें बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिएगा। क्या पता जिनका मेडिकल फ़ेल हो जाता है गम का मेडिकल का, उन लोगों के लिए हेल्प हो जाए, क्योंकि उनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। मैं पूरा खुल के नहीं बताऊंगा कि आप कहाँ पे किससे करा सकते हो, लेकिन हाँ पूरा लोकेशन बता सकता हूँ प्रॉपरली। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देखे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। तो मैंने उनको कहा कि जी हाँ, मेरे पास एक नंबर है और मैं उस नंबर पे आपको पूछ के बताता हूँ। मैंने कॉल किया, बात की, उन्होंने रिप्लाई 1 दिन के बाद दिया। तो मालूम पड़ा कि जो हमारे एम्बेसी के अंदर हमारा ख़ास आदमी था, वीज़ा स्टैंपिंग से लेकर के, इमिग्रेशन से लेकर के, प्लस यहाँ तक मेडिकल में भी कोई फॉल्ट हो जाता है तो सबका मिला के कुल एक बार पैसा लेता है, जो भी 20, 30, 40, 50 जो भी है ABCD, तो वो आपका सारा काम कर देता है, स्टैंपिंग वगैरह सब कुछ। हम कहा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ज़्यादा लोग जिनका ज़्यादा एज हो जाता है सऊदी अरब में, जैसे मान लो किसी का 40 साल से ऊपर हो चुका है, वो एग्ज़िट लगा के दोबारा सऊदी जाना चाहता है तो नहीं जा पाता है। उनके दिमाग में और टेंशन में ये भरा रहता है कि यार कहीं मैं जाऊँ इंडिया में, कहीं मेडिकल फ़ेल ना हो जाए। तो जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया वो सऊदी भी पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काम पर भी कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हमारे बहुत ही ख़ास हैं, ख़ास, जी हाँ ख़ास। तो उनको मैंने बात की, मैं कहा आप खुद ही देख लीजिए। अब यहाँ से तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ जो इंडियन एम्बेसी में जो भी लोग थे काम करने वाले, उन लोगों को बदल दिया गया है ड्यू टू न्यू रूल रेगुलेशन की तरफ, और उन लोगों को अलग अलग काम से हटा के अलग अलग काम पे दिया गया। हम कहा अच्छा, तो फिर तो भाई अब नहीं हो पाएगा। अब मैंने उनसे बात की आगे, तो मालूम पड़ा कि नहीं, अब सेटिंग नहीं हो पाएगा। जिस टाइम पे PCC का रिक्वायरमेंट चल रहा था उस टाइम पे सेटिंग का जुगाड़ था, और अभी जुगाड़ नहीं है। हम कहा चलो अब बात ख़त्म करते हैं। तब जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया, जो हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई। बोलते जावेद भाई, एक आदमी मिला है मुंबई में जिनसे हम काम करा रहे हैं ना, उसी का कोई ना कोई क्लोज थ्रू में है, तो वहाँ से हमारा काम हो जाएगा, बस दुआ करो कि बस काम हो जाए। मैं कहा चलो इंशाल्लाह दुआ करते हैं। तो मुंबई के अंदर में अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े मेडिकल का इलाज है, गम का मेडिकल का इलाज है। अगर आप दिल्ली में मेडिकल कराते हो, गम का में फ़ेल हो जाते हो, तो आप दोबारा मेडिकल मत कराओ, इंतज़ार करो, या फिर कोई ऐसा सेटिंग आदमी ढूंढो जो आपका पैसा लगे तो आपको ओरिजिनल तरीके से पूरा काम करके दे, ना कि बीच से कोई नकली वगैरह करके दे। ध्यान रहे कि आप जब सऊदी में मेडिकल कराओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ध्यान रहे। यहाँ से तो सेटिंग करके भेज देता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे मेडिकल वाले को बोलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देता है। तो मुंबई में हर किसी चीज़ का इलाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में उनका काम हुआ, और वीज़ा स्टैंपिंग भी उसी में, मेडिकल का सेटिंग भी उसी में। मतलब मेडिकल तो फ़ेल हो गया, जो गम का मेडिकल फ़ेल हो गया सऊदी का, तो सेटिंग के थ्रू उनका बिना मेडिकल हुए मेडिकल पास हो गया, वीज़ा भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहुँच भी गए, काम पे भी लग गए। कितना पैसा लगा? अब यहाँ पर मैं पैसा मुंह खोल के बोलूँगा तो आप लोग कहोगे इतना पैसा थोड़ी ना लगता है। मैंने भी उनको कहा कि अरे इतना भाई, इतना पैसा कैसे दे दिया आपने? तो खैर चलो वो तो अपनी पर्सनल बात है। अगर आप मेडिकल में फ़ेल होते हैं तो सेटिंग करवाने की कोशिश कीजिए, लेकिन कब और किनको कराना चाहिए सेटिंग? जैसे मेरी एज मान लो कम से कम 22 साल 25 साल है, तब मेरा मेडिकल फ़ेल हुआ है, तो हमें काम कहाँ पे करना चाहिए? क्योंकि हमारे मेडिकल में फ़ॉल्ट नहीं है, हमारे बॉडी में हो सकता है कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट, या फिर हमारा जो मेडिकल हुआ तभी हमारे मेडिकल में कुछ ना कुछ कमियां हुई है, देन इसकी वजह से हमारा
ये फॉल्ट निकला है। मेडिकल का सेटिंग 3-4 टाइम पे है जो आपको कराना जरूरी हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके नाम का वीज़ा आ चुका है और आपको जाना ही है किसी भी हाल में, तब तो भाई सेटिंग करा के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपका लग चुका है। आपके रिलेशन वाले वहाँ से भेजते हैं आपके लिए वीज़ा, तो भी फिर जाना ही पड़ेगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपका सेटिंग नहीं हो पाता है, तब तो फिर आप नहीं जा सकते। और आपका खुद का बिजनेस सऊदी अरब में है और आपके कफील ने वहाँ से आपको भगा दिया है, मतलब कि आपको एग्ज़िट लगवा दिया ज़बरदस्ती, इमरजेंसी में भी लगवा देते हैं। देन आप इमरजेंसी आते हो इंडिया, फिर दूसरे वीज़ा पे जाते हो, तो मेडिकल आपको पता है कि आपका मेडिकल अनफिट आएगा, तो भी आप सेटिंग करा के जाते हैं। ये एज मैटर करता है। मेन चीज़ 30 साल से ऊपर, 35 साल, 40 साल, 45 साल के अंदर के लोग ही ज़्यादातर ये सेटिंग कराते हैं। प्लस कम से कम देखा हूँ मैं 35 साल के लोगों का ही मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं, मेरे पापा का ही मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मेरा भी एक बार प्रॉब्लम हुआ सिर्फ सीना का एक्सरे, क्योंकि जब एक्सरे किया तो उन्होंने फोल्ड निकाल दिया था। तो मेडिकल की सेटिंग करा करके आप मतलब गमका मेडिकल का सेटिंग आप देखना चाहते हैं तो मुंबई के अंदर में जितने भी ऑफिसेस हैं उन सब के पास ट्रिकी आइडिया है, फिर से बोल रहा हूँ, उन सब के पास ट्रिकी आइडिया है जो गमका मेडिकल की सेटिंग कर देते हैं और पैसा तो लेते हैं। अब मैं पैसा क्या है नहीं है मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं करूँगा। शुरू में जो मैंने बोला है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, ना कि प्रॉपर रियल बोला है। हाँ, मेडिकल के सेटिंग में पैसा लगता है क्योंकि उसमें वीज़ा स्टैंपिंग भी होगा और आपका गमका मेडिकल का सेटिंग भी कराएंगे। तो गमका मेडिकल 6-7 हज़ार रुपये का, 5600 का, 6000 का होता है, तो सोच लो सेटिंग में भी कुछ ना कुछ पैसा तो तगड़ा आएगा ही। स्टैंपिंग वगैरह में 8000, 10000, 12000 लग जाता है। गमका मेडिकल का मान लो 7000 रुपये लगता है, तो 20000 नॉर्मली आसपास यही समझ लो। तो सेटिंग का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ लो। तो ईजिली इस वीडियो को शेयर कीजिए नए नए लोगों तक। एड्रेस वगैरह अगर ये वीडियो बनाने के बाद अगर मुझे एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उनसे पूछता हूँ, अगर वो दे देते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा आपको मुंबई का, कि उन्होंने कहाँ से मेडिकल करा के, मेडिकल का काम करा के मतलब सेटिंग से वो गए। क्योंकि मैंने अभी तक उनसे पूछा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं मेरे को, क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि अगर मैंने बता दिया ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, क्या पता बाद में इंडियन एम्बेसी प्रॉब्लम करे उनको, इसी वजह से शायद। तो चलो, मुंबई के अंदर में आप बढ़िया सेटिंग कर सकते हो, दिल्ली में कोई जुगाड़ नहीं हो पाता है। बहुत शुक्रिया। सेटिंग से लेकर के आपको मैंने शेयर कर दी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है अपने खास आदमी का। बताओ कौन आया है हमारा खास आदमी, सऊदी में पहुँच के काम पे लग गया है। अल्लाह हाफिज़।